सो हे गाइस, क्या हाल है। आज के वीडियो में आप लोग के लिए 2 गिव अवे अवेलेबल है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कहाँ पर कुछ कमी थी। कमेंट्स मैं खुद रीड करूँगा और किसी भी 2 रैंडम बंदे को मेरी तरफ से 100 डायमंड का डायमंड गिव अवे मिलेगा। तो जाओ वीडियो देखो, कमेंट करके बताओ कुछ अच्छा लगा क्या। हम माफी चाहेंगे जेके साहब, पर आज हम छोटे मुंह बड़ी बात कहने जा रहे हैं। नेहा बिटिया को हम बहुत पहले से जानते हैं। उन्होंने हमें आपके बारे में पहले ही बताया था, पर हमें पता नहीं था कि आप ही जय हैं। नेहा बिटिया ने भले ही 5 महीने पहले आर्यन साहब से शादी कर ली थी, पर आज तक वो पति पत्नी की तरह नहीं रहे हैं, सिर्फ आपके इंतजार में जेके साहब। आर्यन प्लीज मुझे माफ कर देना। जो मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूँ वो मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, पर भैया की वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पाई। क्या बात है नेहा, आखिर किस बारे में बात कर रही हो तुम? आर्यन, दरअसल मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर वो तुम्हारी तरह अमीर नहीं है, इसलिए भैया ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो भैया उसे मरवा देते। ये क्या नेहा, ये सब बातें आर्यन बाबू को बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जरूरत थी भैया, क्योंकि सच्चा प्यार एक ही बार होता है और वो हमने जस्सू से किया है और उसकी जगह हम किसी को नहीं दे सकते भैया। ना जाने उस लड़के ने तेरे ऊपर क्या जादू टोटका किया है, तू पूरी तरीके से पागल हो गई है लड़की। हाँ भैया, अगर प्यार करना पागलपन है तो हम हैं पागल। हमें माफ करना भैया और हमें माफ कर देना आर्यन, पर हम जस्सू की जगह किसी और को कभी नहीं दे सकते। नेहा बेटी ने आपका इंतजार किया था जेके साहब, पर आपको देख के लगता नहीं कि उन्होंने ये करके ठीक किया। आर्यन, ये सब क्या कर दिया जस्सू तुमने? ये सब करने से पहले एक बार मुझसे मिल तो लेते। क्यों नेहा, और कौन सा चाल चलना बाकी था तुम्हारा? तुमने कहा था कि आर्यन तुम्हारा दोस्त है, तुम उससे बात करके अपने भाई से बात कर लोगी, पर तुमने तो शादी कर ली उससे। जस्सू अपने गुस्से में पागल हो गया था। मैंने जो किया था तुम्हारे लिए किया था। मेरे लिए? अजी ठेंगा मेरा, तुम ना इस युग की बहन हो, तुमने भी अपनी औकात दिखाई थी नेहा। तुम्हें एक पैसे वाला का लड़का मिला, तुम भूल गई अपने इस ऑटो वाले को। मुझे यकीन नहीं होता जस्सू कि तुम वही हो जिससे मैंने प्यार किया था। कोई नफरत में इतना अंधा कैसे हो सकता है जस्सू? कि पैसे कोई महत्व नहीं रखते, महत्व रखती है खुशियाँ। और जस्सू मैं तुम्हें प्यार पैसों के लिए नहीं, तुम्हारी अच्छाई के लिए करती थी, पर आज तुमने वो भी दिखा दिया कि तुम कौन हो। मैंने खुद ही सब कुछ तबाह कर लिया। तू ठीक ही कहती थी माँ कि इतने पैसों का मैं करूँगा क्या। आज देख ले माँ, इतने पैसों के साथ भी मेरा वही हाल है जो इन पैसों के बिना हुआ करता था। क्या हो गया जय, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? अब क्या फर्क पड़ता है किरण कहीं अकेले होने ना होने से। जिंदगी के इस खेल में तो मैं अकेला ही हूँ ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो जय? मैं हूँ ना आपके साथ और हमेशा आपके साथ रहूंगी। उस नेहा की तरह आपको छोड़ के भी नहीं जाऊंगी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ जय। नहीं किरण, नेहा के बारे में मत बोलना, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने तो इंतजार किया ना मेरा। मैंने ही अपने नफरत में अपने रिश्ते की वाट लगा डाली। ऐसा नहीं है जय, उसका प्यार झूठा था। मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। प्यार मुझसे या मेरे पैसों से? किरण, एक बार खुद से पूछ तो लो। अगर मैं इस मुकाम पे ना होता तो क्या तुम होती मेरे साथ? पर हाँ, मेरी नेहा तब मेरे साथ थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। तो प्लीज तुम उसके बारे में मत बोलो किरण। क्या? जय सुनो, अरे जय सुनो तो सही, आप ऐसे नहीं जा सकते यार। चौबे साहब, अरे ओ चौबे साहब, बात सुनिए हमारी। हाँ जी साहब, कहिए क्या हो गया? चौबे साहब, आप आर्यन को उसके घर और एकेडमी के पेपर वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ। ये क्या बोल रहे हैं जेके साहब आप? इससे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा और बहुत बड़ी फाइन भी भरनी पड़ेगी आपको। उसकी फिक्र आप मत कीजिए चौबे साहब, नफरत में ही सही पर पैसे बहुत कमा लिए हैं मैंने। आप जाके उन्हें उनका सब कुछ वापस कर दीजिए और नेहा से कहिएगा कि अब हमारा इंतजार करने का जरूरत नहीं। आर्यन एक अच्छा लड़का है। आगे क्या कहना है, आप समझदार है चौबे साहब। ठीक है जेके साहब, मैं समझ गया आपकी बात। सच बताऊं आर्यन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जस्सू इतना बदल जाएगा, वो मुझसे इतनी नफरत करने लगेगा। उसे ब्लेम मत करो नेहा, न इसमें उसकी गलती है न तुम्हारी। इसमें सिर्फ युग भाई साहब की गलती है। उन्होंने पैसों को महत्व दिया, अगर रिश्तों को महत्व देते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती नेहा। हाँ आर्यन, आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझती हूँ, पर आपने जस्सू की बातें सुनी ना, अब वो पहले की तरह मेरा नहीं रहा। अब वो मुझसे प्यार नहीं करता आर्यन।
ऐसा नहीं है नेहा, तुमने उसका नफरत देखा? उसके नफरत से साफ बयां होता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि कोई इंसान तभी इतना नफरत करता है जब वो इतना प्यार करता है। अरे ये क्या चौबे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे ही मिलने आया था आर्यन साहब। मुझसे? पर मुझसे क्यों चौबे साहब? क्योंकि आर्यन साहब, जय साहब ने आपको आपका घर और आपका एकेडमी दोनों लौटा दिया है, उसी के कागजात देने आया था। क्या आप सच कह रहे हैं चौबे साहब? देख लो नेहा, मैं ना कहता था कि जय अब भी तुमसे प्यार करता है। हाँ नेहा बिटिया, आज मैंने भी देखा कि जय साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर अब वो चाहते हैं कि तुम आर्यन के साथ अपना जिंदगी बिताओ, और वो बरमुडा छोड़ के जाने वाले हैं। क्या? हाँ नेहा बिटिया, यही सच्चाई है, और अब मुझे जाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता आर्यन। हमें जस्सू को रोकना होगा, क्योंकि इस बार अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं रह नहीं पाऊंगी। फिक्र मत करो नेहा, हम रोक लेंगे उसे। देख बे सन्नी, बहुत जल्दी इस फैक्ट्री को भी वो जेके इंडस्ट्री खरीद लेगी। मैं चाहता हूँ उसके पहले हम बहुत सारा माल तैयार कर ले, इतने माल कि पैसों की बारिश हो जाए हमारे ऊपर। उसकी फिक्र आप मत कीजिए बॉस, मैंने बहुत से लोगों को भिड़ा रखा है और यहाँ पर किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए मैंने औरतों को काम पे लगा रखा है बॉस। आप फिक्र मत कीजिए, इस महीने के अंत तक बहुत सारे माल तैयार हो जाएंगे। अबे नहीं, महीने के अंत तक नहीं, महीने के आधे में ही काम पूरा चाहिए मुझे। न जाने कब साले वो जेके इंडस्ट्री वाले फैक्ट्री खरीद ले और हम रोड पे आ जाएं। अरे तुझे छुट्टी चाहिए थी ना, जब मालिक से बात कर ले। सेठ जी, आज मुझे काम में जल्दी छुट्टी चाहिए, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज मुझे जल्दी घर जाने दीजिए सेठ जी। अबे ओ भिखारन, पागल हो गई है क्या? तेरे एक बेटे के लिए काम नहीं छोड़ सकते अपन। तेरा बच्चा मर भी जाएगा तो दूसरा बच्चा पैदा कर लोगे तुम, लेकिन काम दोबारा नहीं होगा। चुपचाप काम पूरा कर, वरना सोच ले तू। ऐसा मत करिए सेठ जी, हम काम में अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो काम किसके लिए? आज बस छुट्टी दे दीजिए सर जी, मैं कल एक्स्ट्रा काम कर दूंगी। तू मुझे मत सिखा बुढ़िया, तुझ जैसे लोग को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। काम नहीं करना ना तुझे। अबे ओ सन्नी, दे साली को छुट्टी। ये क्या कर दिया साहब जी? तुझे तो छुट्टी चाहिए थी ना बुढ़िया, ले मैंने दे दिया तुझे दुनिया से छुट्टी। हा। अबे ये कौन? ये तो जेके है। अबे मरने आया क्या तू यहाँ? अबे ओयो, मैं मारूंगा तो तू मर जाएगा, दोबारा जन्म लेने से डर जाएगा। कुत्ता है ना तू, कुत्ते की तरह भौंका कर, उससे भी तेरा काम चल जाएगा। तू फिक्र मत कर माँ, कुछ नहीं होगा तुझे। माँ जरा आगे देखो क्या हुआ है इन्हें, क्या आप कुछ कर सकती हैं? हाँ बेटा, मैं इन्हें बचा सकती हूँ, ये लो। अबे ओ जेके, उस बुढ़िया को क्या बचा रहा है? भूल मत, ये फैक्ट्री मेरी है और मुझसे बिना पूछे तू यहाँ नहीं आ सकता। अबे है नहीं थी बोल, अपने बंद आंखों से ताला खोल, पकड़ अपने इन चंपुओं को और हो जा यहाँ से गोल। नहीं जेके, तू ऐसा नहीं कर सकता, ये फैक्ट्री मेरा सब कुछ है, मुझे ये फैक्ट्री वापस कर दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा जेके। अबे मौत का डर तू अपने दिल में भर, बहुत कर लिया गलत काम, अब कुछ अच्छा कर, निकल ले यहाँ से, वरना काट के रख दूंगा तेरा सर। हाँ ठीक है जेके, अभी तो जा रहा हूँ, पर छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चलो बे। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो। वैसे तुम हो कौन बेटा? मुझे भी अपना बेटा ही समझो माँ, मैं इस फैक्ट्री का नया मालिक हूँ और आज से ये फैक्ट्री आप लोग की भी उतनी जितनी मेरी, जितना प्रॉफिट मेरा उतना आप लोग का। अरे क्या सच में? मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहो बेटा। सुना तुमने उसने क्या कहा? हाँ पार्वती, मैंने सुना, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए। उस साले जेके ने अपनी निजी दुश्मनी के चलते साला रोड पे ला दिया हमको। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्केट में रेपुटेशन क्या रह जाएगा हमारा। अरे नहीं बॉस, आप कहाँ उस कल के लौंडे के चक्कर में लग गए, आपका और उसका कोई मुकाबला नहीं है बॉस, वो तो कल का आया लौंडा है और आपने तो बरमूडा में सालों साल राज किया है बॉस। अबे सन्नी, राज से क्या होता है? पैसा मैटर करता है, क्योंकि पैसा बड़ा चीज है और पैसा तो उसके पास है। वो तो ठीक है बॉस, पर आपके पास पावर है, अगर आप चाहें तो हम लोग उसको फिनिश कर डालते हैं बॉस, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, क्या बोलते हो? अबे बोलना क्या है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है तू, लेकिन उस साले को फंसाना इतना भी आसान नहीं है बे। आखिर उसे अपने जाल में फंसाएंगे कैसे? ये कौन है बे? तुम मुझे अपना दोस्त कह सकते हो, क्योंकि मुझसे दुश्मनी तुम्हें और भी ज्यादा भारी पड़ेगी, और वैसे भी तुम्हारे और मेरे ख्याल एक ही हैं। अरे ओ मैडम, तुम तो वो जेके की बेगम हो ना, फिर हमारे पास क्यों आई हो? क्योंकि जो मैं चाहती थी वो जय मुझे देगा नहीं,
और जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ओ मैडम, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, जैकी मौत। इससे जितना फायदा तुम्हें है उतना ही फायदा मुझे भी होगा, और मैं इस काम के बदले तुम्हें पैसे भी दूंगी और तुम्हारा काम आसान भी बना दूंगी। बात तो तेरी एकदम सही है मैडम। तो बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आज शाम को मैं जय को प्रॉपर्टी दिखाने हैंगर डैम ले जा रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि उसके साथ कम से कम बॉडीगार्ड हो। जैसे ही रास्ता साफ होगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी, आगे का काम तुम्हारा। बिल्कुल ठीक मैडम, काम हमारा होगा और उस जेके का आखिरी दिन होगा। उसके बाद तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा और जो हम चाहते हैं वो हमें। चलो, आखिरकार एकेडमी मुझे फिर मिल गया। अब मैं काम को नए सिरे से शुरू करूंगा। मेरी माँ का सपना पूरा होगा। नहीं आलोक, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अभी मैं युग भैया के घर गई थी। मैंने वहाँ देखा कि युग भैया और वो जेके वाली किरण जय को मारने की साजिश कर रहे थे। हमें जय को बचाना होगा, मेरी मदद करो आलोक। हाँ नेहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर मैंने सोचा नहीं था कि युग भाई साहब इस हद तक गिर जाएंगे। हाँ आलोक, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, पर इस वक्त हमें जय से मिलना होगा, उसे हैंगर डैम जाने से रोकना होगा। हाँ ठीक है नेहा, चलो। और तुम ज्यादा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यार जय, मैंने हैंगर में बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी दिलवाई है। आप प्लीज चलो ना, चल के दिलवा दो। सॉरी किरण, पर अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मन नहीं है मेरा जाने का। अमन, एक काम करो किरण, तुम अमन के साथ चले जाओ। यार जय, क्या वजह है ये? तुम भूल गए क्या? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम कोई भी एक बात मेरी मानोगे, तो समझ लो यही वो बात है। अच्छा ठीक है यार, जिद मत करो, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। यार किरण, क्या सच में तुम ये डैम खरीदना चाहती हो? देख लो, इसमें तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो सब तुम मत सोचो जय, मुझे बस ये डैम चाहिए। हाँ ठीक है किरण, पर इसे खरीदने का मन नहीं है मेरा, क्योंकि पहले मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं नेहा को यहीं लेकर आता था, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत जगह भी है और फ्री की भी। यार जय, फिर उस लड़की की बातें। तुम्हारी ना प्रॉब्लम ही वो लड़की है। देख लेना, उसी लड़की की वजह से मरोगे एक दिन तुम। ओह, तो एक दिन मरने ही वाला है ना ये जेके, तो क्यों ना वो एक दिन आज ही बना दिया जाए। क्यों बे जेके, मरने के लिए तैयार है ना तू? ओह, तो तू लगता है फिर आ गया खाने को। बहुत खुजली है ना तेरे में, आसानी से मानेगा नहीं तू। अबे जेके, मैं तो आसानी से मान जाता अगर तू मेरा फैक्ट्री नहीं खाता। और युग नाम है मेरा, जो भी मुझसे टकराता है वो जिंदा नहीं बच पाता। जेके, देखा कैसे तेरा आदमी मेरे सामने घुटना टेका। युग, दुश्मनी तेरी मेरी थी, अमन को मारने की क्या जरूरत थी? उसे मार के तूने ठीक नहीं किया। अमन, उसका मरना तो तय था ना जय, क्योंकि तुमने लाया था उसे यहाँ, मैंने तो मना किया था। ये क्या बोल रही हो किरण तुम? कहीं तुम? हाँ जय, मैंने युग का साथ दिया तुम्हारे अंत के लिए, क्योंकि तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया था ना। मुझे तो यकीन नहीं होता किरण कि ये तुम हो जो पैसों की नशे में इस तरह से गुम हो। तुमने कर दिया वो पाप जो तुम्हारे चाहने से भी ना गुम हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जय, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे प्यार तक कर लिया, लेकिन तुम तो अपने अतीत में ही घूम रह गए, और आज मैं तुम्हें मार के तुम्हारे पूरे पैसों को अपना लूंगी। युग भाई साहब, रुक जाइए, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है। हाँ भैया, रुक जाइए प्लीज, मेरे जैसे को कुछ मत कीजिए, मैं उसे खोने नहीं चाहती भैया, प्लीज रुक जाइए। चुप कर नेहा, तू पागल हो गई है। और आलोक बाबू, कम से कम आप तो समझिए, इस साले जेके के मर जाने से हम सबको फायदा होगा। नहीं युग भाई साहब, हमें आपके फायदे में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ नेहा की खुशियाँ चाहिए, और नेहा की खुशी जय है। अगर उसे किसी ने कुछ किया तो मैं आप लोग को छोड़ूंगा नहीं भाई साहब। तो फिर ठीक है आलोक बाबू, भूलिए मत, हम एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के मामले में हम कोई रिश्ता नाता नहीं देखते। अगर आप हमारे रास्ते में आओगे तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे ओ सन्नी, ठोक डाल आलोक बाबू को। अरे नहीं, ये क्या युग भाई साहब, आपने ये क्या कर डाला? आपने आलोक को मार दिया। चुप कर नेहा, तू कुछ नहीं जानती, ये सब तेरे लिए ही तो है। कौन गलत और कौन सही ये तो लिखा ही नहीं कहीं, पर जो तुमने किया वो तो बिल्कुल भी नहीं था सही, और तुम्हारा हिसाब अब होगा यही। अबे तेरी, ये क्या? इसने तो युग भाई का गेम बजा डाला। अबे भागो भागो भागो, निकलो बे यहाँ से।
बंदूक की गोली है ये तो कुत्तों की टोली है, बाप मरेगा बाकी सब भगोली है। और हाँ जी मैडम, आपका तो लगी है कारनामा, आपने तो तैयार करवा लिया था होगा हमारे मौत का पंचनामा, पर अफसोस इतने महीने साथ रह के भी आपने हमें नहीं पहचाना। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जय, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अजी मैं तो दूंगा तुझे जाने, क्योंकि रोकने का काम नहीं है मेरा, और जिंदगी जीने जैसा कोई काम नहीं है तेरा। और नेहा तुम, मुझे माफ कर दो नेहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ जस्सू मैं समझती हूँ, पर इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, सब कुछ भैया की वजह से हुआ था, अगर वो मान जाते तो आज सब कुछ ठीक होता जस्सू। नेहा बीते हुए कल को तो मैं नहीं सुधार सकता, पर आने वाले कल को मैं जरूर अच्छा बना सकता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी नेहा? हाँ जस्सू, और इसमें मौके वाली कोई बात नहीं है, मैं कल भी तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी जस्सू। हाँ नेहा, अब नहीं है मुझे इन पैसों की जरूरत, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे रिश्ते तबाह कर देते हैं।